प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आज बड़ा ही स्पेशल डे है मेरा। आज मेरी वंशिका बिटिया का जन्मदिन है, तो इसी पर एक स्पेशल क्लास डालने की इच्छा हुई कि राम काव्य धारा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया जाए। मैंने कहा भी है थंबनेल में कि आप ऐसे प्रश्नों की ओर मत भागिए जो पिछले अगले 20 वर्षों तक भी आने वाले नहीं हैं। ठीक है? ऐसे प्रश्नों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करिए जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना है। है ना? तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। एक लाइक और एक शेयर फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आज मेरा स्पेशल डे है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके ढेर सारे लाइक और कमेंट के साथ मेरी बिटिया को ढेर सारा प्यार मिले। है ना? पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता राम काव्य धारा की नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो प्रकृति का रागात्मक चित्रण है, ये राम काव्य धारा की विशेषता नहीं है, ये सूफी काव्य धारा धारा की विशेषता है, ठीक है? बाकी मर्यादा पर बल, दास के भाव की भक्ति, लोक मंगल की साधना अवस्था, ये सभी राम काव्य धारा के अंतर्गत आती हैं। है ना? ऐसा प्रश्न यदि आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया है तो आपने देखा होगा और ये बेहतर क्लास किसके लिए है? यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट, पीजीटी, ईएमआरएस साथ ही यूपी, पीजीटी, टीजीटी के लिए भी ये डिफिकल्टी क्वेश्चन है, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैंने आज बड़े ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लिए हैं। 40 प्रश्नों के साथ आप बने रहें। यदि बने रहते हैं तो आपको आज ये देखने को मिलेगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं राम काव्य धारा या सगुण भक्ति शाखा से किसको-किसको आपको याद रखना है, कैसे प्रश्नों को आपको पढ़ना है, प्रश्नों का टाइप क्या है, किस तरह से आएगा, ठीक है? दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि निम्न में से तुलसीदास की कौन-सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? ऐसा प्रश्न बनता है, ठीक है? तो यहाँ पर रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, जानकी मंगल भी प्रबंध काव्य है, रामलला नहस्यु भी प्रबंध काव्य है, लेकिन विनय पत्रिका मुक्तक काव्य है, तो है ना? विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं है ना? आगे देख लेते हैं। प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि 40 प्रश्नों को मैं 40 मिनट में करूँ। कोशिश करूँगी कि 20 से 25 मिनट के अंदर ये सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएँ। उससे भी कम टाइम लेने की कोशिश करूँगी। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि तुलसी गंगा दुगौ भये सुखबिन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति बता दूँ भिखारी दास की है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं कि तुलसी का नाम आते ही आप तुलसीदास लगा दें, है ना? तो ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो यहाँ पर जो रुक्मिणी मंगल है, वो अग्रदास की रचना नहीं है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्नलिखित रचनाओं में असंगत युग्म चयन करना है ना? तो रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान, भक्तमाल लालदास, हनुमान चरित राममल्ल पांडे या अध्यात्म रामायण माधव दास चरण, ठीक है? यहीं पर आप देखना फ्रेंड्स, जो हनुमान नाटक भी है एक, ठीक है? हनुमान नाटक भी है, यहाँ हनुमान चरित हमने लिया है। तो कुछ रचनाएँ जो यदि सेम टाइप की मिल जाए यानी एक ही समान, तो उन पर थोड़ा अपनी अच्छी से दृष्टि रखना। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, हमें पता है कि भक्तमाल जो है वो नाभा दास का है, ना कि लाल दास का। है ना? तो बी नंबर हमारा करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न बनता है, मैंने वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही कहा है कि हम ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे कि जो कि आपके आगामी परीक्षा में आने के काबिल हैं, है ना? जो परीक्षा में आने के लायक हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रजभाषा है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं, अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं-कहीं कृत्रिम नहीं आने पाई है। कृत्रिम यानी बनावटी पर, है ना? बनावटी पर नहीं आने पाई है। यह कथन आचार्य शुक्ल का किस कवि के लिए है? तो सभी मित्र इसका जवाब देंगे, ठीक है? यदि देखो अभी आप परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार थे, यदि परीक्षा होने वाली थी 2 मई से 17 मई के बीच, है ना? तो अब तो आप परफेक्ट तैयार हैं। तो सभी मित्र क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे, ठीक? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सभी को देना है ना? चलते हैं आगे देख लेते हैं। जो भी समझ में आएगा फ्रेंड्स दे देना है ना, बेझिझक देना है, कोई डरना नहीं है कि हमारा गलत होगा, हमारा सही होगा, है ना? आंसर आप दीजिए, जैसा भी बने वैसा दीजिए। है ना? आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बड़ा प्रश्न है, यहाँ दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन पर है कि इनकी रचना में सूर, तुलसी, जैसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। यह कथन आचार्य शुक्ल का किस कवि के लिए है? तो बताना चाहूंगी क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा राइट आंसर है केशव दास के लिए है, ठीक है? केशव दास के लिए है, आप भ्रमित मत होना। यदि आपने आचार्य शुक्ल के कथन पढ़े हैं तो बिल्कुल आप राइट आंसर दे पाएंगे। ये केशव दास का कथन के लिए है, आचार्य शुक्ल ने कहा है। फिर आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं
कि अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वह सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। यह कथन तुलसीदास जी के संबंध में किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है आचार्य शुक्ल जी का ही है ना। सी नंबर हमारा राइट आंसर है। अब हम चलते हैं आगे, देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए नंबर सही है, रामायण में। फिर अगला प्रश्न आता है कि किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? ठीक है, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण। तो बता दूं 10 का हमारा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, सभी में पाया जाता है। फिर अगला हमारा प्रश्न बनता है कि किस आलवार भक्त को राम का की पादुका का अवतार माना गया है? फ्रेंड्स बताना, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? क्या आलवार भक्तों के नाम आपको याद है ना? नाम तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आलवार भक्त कितने हैं पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है डी नंबर करेक्ट है, सटकोप, है ना। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट है कि इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा परिवर्तित प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि बल्लभाचार्य जी, सी नंबर हमारा 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, बल्लभ बल्लभ संप्रदाय। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर बनता है कि इनमें से भवभूति का कौन सा ग्रंथ है जो राम कथा से संबंधित है? तो थोड़ा सा इसमें मैं डाउट हूँ, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में मैं बहुत डाउट में थी फ्रेंड्स, मुझे इसका सटीक आंसर मिला नहीं। कोई मित्र बताना। अब ऐसा नहीं कि रघुवंश लिखा है तो रामायण मंजरी तो राम पर आधारित होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे अब बताना कि इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो राम कथा से संबंधित है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए, या फिर नहीं है, किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा डाउट है, जिसको कुछ लगेगा इसमें कुछ इस प्रश्न के संबंध में मुझे बता देना, है ना। नहीं तो मैं ग्रुप में सेंड करूंगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। अच्छा हाँ, एक बात और कह दूं फ्रेंड्स, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं है तो आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर इसका पीडीएफ मिलेगा, तो दोहराव के तौर पर आप पीडीएफ को भी फिर से रीड कर सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा है। तो इसका मित्र सभी देंगे, ठीक है, इसका आंसर सभी मित्र देंगे, क्योंकि ये जितने हमारे यूजीसी नेट वाले हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी वाले मित्र हैं वो जरूर देंगे 14 नंबर का, कि कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें राम कथा का वर्णन है ना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर दे देना जैसा भी बनेगा आपको। आगे चलते हैं, आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? तो कंब रामायण है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। ये हम लिए हैं प्रश्न ईएमआरएस के लिए, ठीक है, एकलव्य आवासीय विद्यालय में के लिए लिए हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में ये ऑलरेडी पूछा गया है, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि इनमें से कौन सी रामायण मराठी में रचित है? तो बता दूं डी नंबर करेक्ट है, सभी जो रामायण है मराठी भाषा में ही रचित है। अगला प्रश्न फिर बनता है कि अंगद पैज नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ईश्वरदास हैं। फिर हमारा प्रश्न आता है 18 नंबर की, इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित्त सबाया शैली में लिखी गई है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है बताना चाहूंगी 18 नंबर का, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, कविता बली, है ना, कविता बली। बता दूं 40 प्रश्न यदि आप कहीं लाइव देखते तो मुश्किल से 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास बनेगी। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ दे दूं, क्योंकि आपके एग्जाम काफी निकट हैं, चाहे आप नेट वाले हो या यूपी टीजीटी वाले हो या फिर एकलव्य आवासीय विद्यालय के अभ्यर्थी हो। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 19 का डी नंबर करेक्ट है, उपयुक्त सभी में ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर अगला प्रश्न आता है तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया? तो द्वारकादास ने किया है, 20 का हमारा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे फिर हमारा एक प्रश्न बनता है कि तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मूल गोसाई चरित्र, ठीक है, मूल गोसाई चरित्र सर्वाधिक उपयुक्त है। अब आप विनय पत्रिका को मत समझ लेना, क्योंकि काफी मित्र हैं हमारे जो कहते हैं कि विनय पत्रिका है, ऐसा नहीं है। मूल गोसाई चरित्र का अध्ययन आप जब करेंगे तो तुलसीदास का जो जीवन चरित्र है वहां बहुत कुछ अच्छा दिया गया है। आगे प्रश्न हमारा फिर बनता है कि रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? तो शक्तिशील सौंदर्य, यानी 22 का डी नंबर हमारा करेक्ट है, सभी गुण देखने को मिलते हैं। फिर अगला एक प्रश्न बनता है कि मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचयिता कौन है? तो एकनाथ करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न एक और आता है कि रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह मत किसका है? तो 24 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है, आचार्य शुक्ल का कथन है। और बताना चाहूंगी प्रश्न आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, है ना, यहाँ जो तुलसीदास है, बाबा तुलसीदास के संबंध में आचार्य शुक्ल के कथन याद रखने हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं का प्रकाशन वर्ष याद रखना है, साथ ही साथ इनकी रचना किस भाषा में है, रचना का रूप क्या है और कितने खंडों में विभक्त है, ठीक है, ये आप याद रखना।
इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। साथ साथ पंक्तियों को भी आपको याद रखना है। तो हमारा अगला प्रश्न बनता है कि ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तरकांड है। बड़ा ही फेमस प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न एक फिर आता है कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली, यहाँ पर थोड़ा टाइप मिस्टेक हुआ है, माफ कीजिएगा, पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किस आलोचक का है? तो बता दूं 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर है, सी नंबर करेक्ट है, आचार्य शुक्ल का कथन है। फिर एक प्रश्न बनता है कि बाल थी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलबय को कौल रसना पसारी है। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से है? ठीक है, अभी मैंने कहा है कि आपको फ्रेंड्स इनकी पंक्तियां याद रखनी है। पंक्तियां किस काव्य से ली गई, किस ग्रंथ से ली गई है, वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पर जो 27 का करेक्ट आंसर है, ए नंबर करेक्ट है, कवितावली सी। एक अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि अबलो नसानी अबला नसई हो किस पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सी नंबर करेक्ट है, विनय पत्रिका से ली गई है। फिर एक प्रश्न बनता है कि तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है? तो 29 का हमारा बी नंबर करेक्ट है, कवितावली में, सॉरी विनय पत्रिका में शांत रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न आता है कि जाके प्रिय राम वैदेही पद किस पुस्तक में है? तो 30 का जो करेक्ट आंसर है, बी नंबर करेक्ट है, विनय पत्रिका में। फिर अगला प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस का महत्व आज किस कारण से है ना? तो जीवन मूल्यों के कारण से। ठीक है, सी नंबर करेक्ट है, जीवन मूल्यों के कारण से रामचरितमानस का विशेष महत्व है ना? आपने यदि इसका अध्ययन किया होगा तो बड़ा ही विशद और मनुष्य को मानवता से बड़ा ही अच्छा परिचित कराता है रामचरितमानस। आगे प्रश्न बनता है कि राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो करेक्ट है सी नंबर, रामचरण दास, है ना? 32 का हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे फिर एक प्रश्न बनता है कि हिंदी में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन थे? प्रमुख बताना है ना? इसका फ्रेंड्स देखो 33 नंबर का सभी को बताना पड़ेगा। 33 नंबर का सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे कौन है? आलवार भक्त हैं, स्वामी रामानंद है, रामानुजाचार्य हैं, या तुलसीदास हैं? हिंदी राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन थे? सभी लोग इसका आंसर देना। ठीक है, 33 नंबर का आप कोशिश करना। बड़ा सरल प्रश्न है, कठिन बिल्कुल नहीं है। प्रश्न बनता है कि तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? तो स्मिथ ने माना है। आपको पता है तुलसीदास के संबंध में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, जॉर्ज गिरसन ने क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, बच्चन सिंह ने क्या क्या कहे हैं। ये कथन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। फिर एक अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? तो 7वीं पीढ़ी में, बी नंबर करेक्ट है। फिर एक अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कल कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किस कवि की है? तो नाभा दास की है ना? उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपने पेन कॉपी लेकर बैठा होगा क्योंकि मैं फास्ट भी कर रही हूँ, तो पता नहीं आपको मौका मिला होगा या नहीं। बाकी आप प्रश्न को देखते ही वीडियो को पॉज किया करें। ठीक है, मेरे बोलने से पहले वीडियो को पॉज करें। मैं अक्सर कहती हूँ जो तेज भागेगा, तेज दौड़ेगा, जीतेगा भी वही, है ना? इतना भी मध्यम मत चले कि पता चले एग्जाम निकल जाए और आपका सिलेबस ही कंप्लीट ना हो पाए। एक अगला प्रश्न बनता है कि राम भक्ति शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति का प्रवर्तन किसने किया? तो यहाँ पर जो हमारा 37 का राइट आंसर है, डी नंबर करेक्ट है, जीवाराम ने। फिर अगला प्रश्न बनता है कि गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किसने की? तो कपूर चंद्र त्रिखा ने, सी नंबर करेक्ट है। आगे एक प्रश्न फिर बनता है कि राम कथा से संबंधित उस किस ग्रंथों में छंदों की विविधता है, यानी विविध प्रकार के छंद पाए गए हैं, विविधता यानी अनेक प्रकार से, तो वो रामचंद्रिका है। ठीक है, रामचंद्रिका है। एक अगला प्रश्न और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि केशव दास का रीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो कवि प्रिया रीति निरूपक ग्रंथ है। फ्रेंड्स आज के प्रश्न में इतना ही। अगला टॉपिक बताना चाहना चाहूंगी रीतिकाल से होगा। रीतिकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर मैं आऊंगी नेक्स्ट डे, है ना? तो आपको आज के प्रश्न कैसे लगे, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य किया करें, है ना? तो बस इतना ही, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो एक लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के साथ बने रहने के लिए।